अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। आज के अगर हम लेवल्स की बात करें, करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस है उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या लेवल्स हो सकते हैं गोल्ड की? जो करंट प्राइसेस है वो 3352 है। कल एक मुश्किल दिन था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि मार्केट ने, हम जब वीडियो बना रहे थे उसके बाद ही मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल गई और 3400 को टच किया। उसके बाद हमारा बाइंग एरिया काफ़ी नीचे था, 3347 और 51, और ये बाइंग एरिया था। ये दो बाइंग एरिया आप लोगों को बताए हुए थे। बीच में काफ़ी कोशिश की पकड़ने की, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बुलिश कन्वर्ट करने के बाद मार्केट ने अपने नीचे लेवल्स को ही रीटेस्ट किया जो लेवल्स बताए गए थे। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो जो है, उस वीडियो के जो लेवल्स हैं बड़ी कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छे लेवल निकाले जाएँ और उन लेवल्स पे देखा जाता है कि ट्रेड निकलने के चांसेस कितने परसेंट हैं। अगर ये लेवल्स की बात करें, ये लेवल फेल हो गया था, लेकिन नीचे वाली लेवल ने ट्रेड दे दी थी। 45 से लेके 40 का एरिया आपको दिन में 100 पिप्स मिलने होते हैं। 100 पिप्स इनफ है। अगर आपको दिन के मिलते हैं, कोशिश करें कि 100 पिप्स के साथ ही क्लोजिंग करें। 100 पिप्स अगर आपको कोई ट्रेड दे रही है तो उसको जाने नहीं देना। आज के अगर हम लेवल्स की बात करें, क्या लेवल्स हो सकते हैं, बाकी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर या डू प्राइम का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में न सिर्फ गोल्ड की ट्रेडिंग दी जाती है, बल्कि स्विंग ट्रेडिंग भी बताई जाती हैं, स्टॉक्स की बताई जाती हैं, चाहे वो ऑयल की हो, गोल्ड की हो, बीटीसी हो। जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, हर एक चीज़ की वो ट्रेड एक्टिव कराई जाती है, बताई जाती है। हमारा काम है बताना, बाकी एक्टिव करना लड़कों का अपना काम है कि वो किस तरह उसको मैनेज करते हैं और एक्टिव करते हैं। एसएल और टीवी भी बताया जाता है। करंटली अगर हम गोल्ड की प्राइसेस बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, समझने की कोशिश करें कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या मामला हैं। कल मैंने काफ़ी डिटेल के साथ एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि मार्केट का एक उसूल है, स्ट्रक्चर का एक उसूल है कि मार्केट जिस एरिया को ब्रेक करती है उस एरिया को रीटेस्ट करने की ज़रूरत आती है। और इसी उसूल के पेश नज़र हमने ये एरिया मेंशन किया था कि 3325 से लेके 20 का जो एक एरिया है, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है मार्केट का। क्योंकि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो इसको अभी तक मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और यहाँ पे मार्केट ऊपर गई और अब से यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये जो बीच में गैप पड़ा हुआ है मार्केट में, ये मार्केट ने फिल करना है। और ये कब करता है, कैसे करता है, ये अब मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन करंटली फ्राइडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे आके खड़ी हो गई है। टारगेट्स ऊपर के भी बता दूंगा, नीचे के लेवल्स भी बता दूंगा। गोल्ड के क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये लेवल कल के लिए था, आज इसको इग्नोर करेंगे। गोल्ड इस वक्त अगर हम H4 में बात करें तो गोल्ड बुलिश है, नो डाउट, नो डाउट। गोल्ड H4 में बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम H1 में बात करें तो इसमें भी हमारे पास इस वक्त जो स्ट्रक्चर सो फार अभी तक नज़र आ रहा है, वो अभी तक सारा जो स्ट्रक्चर है वो गोल्ड का बुलिश ही है। जो गोल्ड का स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपके पास बुलिश ही आ रहा है। अच्छा, ये एरिया मैंने थोड़ा सा इसको चेंजेस चाहिए। तो करंटली अगर हम M30 में देखें तो ये एरिया पेंडिंग है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये एरिया पे 3344 से लेके 40 के एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है और अगेन अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ से ऑब्वियसली कल हमारा अगेन ये बाइंग एरिया होगा 45 से लेके 40 का एरिया। आप इसको नोट कर लें, ये आपका 100 पिप्स का एरिया है जो आपको मार्केट 100 पिप्स इंशाल्लाह यहाँ से दे देगी। एक 100 पिप्स का ये एरिया है। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आती है तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, एक बाइंग एरिया 100 पिप्स लेके निकल जाएंगे। बेशक उसके बाद मार्केट ब्रेक कर दे, हमेशा मार्केट ब्रेक कर देगी तो हमारे पास एक नीचे एक और एरिया होगा 23 से लेके, इसको लास्ट होप फॉर द बायर्स भी कह सकते हैं, 23 से लेके 23 से लेके 17 का एरिया, 23 से लेके 17 का एरिया है। ये हमारे पास एक और बाइंग एरिया, ये फर्स्ट बाइंग एरिया हमारे पास है 45 से लेके 40 का एरिया, एंड सेकंड बाइंग एरिया हमारे पास है 23 से लेके 17। ये तो नीचे से नीचे अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, नीचे आती है यहाँ से 100 पिप से जाती है और फिर मार्केट ने मजीद उसके बाद ब्रेकआउट करती है और फिर नीचे आती है तो फिर नीचे इन एरिया से बाय देखेंगे। तो ये दो एरियाज़ मैंने बता दिए। अगर इन केस मार्केट करने को एक और पॉसिबल सिनेरियो है कि ऐसा कर लेती है कि ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ आप लोगों को, हम जैसे कि मैं नीचे के लेवल्स का बता रहा हूँ कि मार्केट ने नीचे वाले लेवल्स रीटेस्ट नहीं किया और वो रीटेस्ट करने आ सकती है और वो ये एरियाज़ हैं। इसी तरह सेम ही फार्मूला ऊपर से भी लागू होता है। अगर मार्केट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से गिरी ऊपर गई है और इस एरिया को ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम में नीचे आई है तो ऑब्वियसली इस एरिया को मार्केट ने रीटेस्ट करना होगा। इस एरिया में काफ़ी एक मार्केट का ऐसा समझें कि एक डिसीजन पड़ा हुआ, इन एरियाज़ में एक डिसीजन पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर कौन सा एरिया है जहाँ को ब्रेक करे तो फिर हम इसको बुलिश समझें। तो अगर हम बात करें M5 में आ जाते हैं, एक रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये एक एरिया है और वो काफ़ी ऊपर है, और वो काफ़ी ऊपर है और वो है ये एरिया
83 से लेके 86 का एरिया, 83 से लेके 86 का एरिया, इसको मैं विजिबल करूँगा M30 में भी, M15, M30। अगर हम इसको लें और ये एरिया मेंशन करें तो ये एरिया बनता है ये वाला एरिया। ये एरिया 100 पिप्स आपको सेलिंग में दे सकता है, ये एरिया 100 पिप्स आपको सेलिंग में दे सकता है। 83 से लेके 87 का एरिया आपको 100 पिप्स सेलिंग में भी दे सकता है। अगर मार्केट इन केस यहाँ से ऊपर जाती है तो ये एक एरिया होगा जहाँ से हम सेल करेंगे। 83 से लेके 87 का एरिया हमारा सेलिंग एरिया होगा, और इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा यही बाइंग एरिया होगा। तो आज के लिए फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, उसके लिए मैंने हर एक पॉसिबल सिनेरियो, हर एक पॉसिबल सेटअप आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉसिबल सेटअप कि मार्केट आए यहाँ से, हमें 100 पिप्स है हमारा टारगेट पूरा। अगेन मार्केट आती है यहाँ पे और इसको ब्रेक कर देती है, फिर यहाँ से भी हमें मोर देन 100 पिप्स मिल सकते हैं, यहाँ से 100 पिप्स, यहाँ से भी 100 पिप्स मिल सकते हैं। और इन केस मार्केट इन दोनों एरियाज़ पे नहीं आती है और सीधा ही ऊपर निकल जाती है तो यहाँ करीब करीब बहुत छोटे छोटे लेवल्स हैं, लेकिन मैं बड़े मेजर लेवल्स में बता रहा हूँ, मेजर लेवल्स बता रहा हूँ। मेजर लेवल ये है कि इन केस मार्केट आती है तो ये एक एरिया हमारे पास 100 पिप्स के लिए सेलिंग एरिया होगा। तो ये एरिया है हमारे पास 33, 83 से लेके 87। तो 3 एरियाज़ आप लोगों को मेंशन कर दिए हैं, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया और 3 सेटअप्स हैं। इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग होगी वो मोर देन 200 पिप्स के साथ हम करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।